हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है द शीट। शीट का मतलब क्या है? छप्पर, मतलब गरेज। डू यू नो व्हाट इज शीट इज? क्या तुमको पता है शीट क्या है? ए काउ शीट, ए टूल शीट, ए वुड शीट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लिया है? काउ शीट, जो जहाँ पे काव रखते हैं। ए टूल शीट, जहाँ पे इक्विपमेंट रखते हैं। ए वुड शीट, जहाँ पे लकड़ियाँ रखते हैं वो। It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. It's a small room. ये एक छोटा सा रूम है। Away from the main house. मेन घर से थोड़ा दूर इसको बनाते हैं। For storing or keeping things, जिसको चीज़ें रखने के लिए बनाते हैं। Animals, जानवरों को रखने के लिए। Tools, vehicles, चीज़ों और गाड़ी इत्यादि को रखने के लिए ऐसे छोटा सा रूम बनाते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज एवर सीन ए शीट। अपने पार्टनर को पूछिए क्या उसने कभी शीट देखा है, ऐसे छप्पर देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और इसको अपने क्लास में डिस्क्राइब कीजिए। नाउ रीड योर पोएम। तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ शीट एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a sheet at the bottom of our garden. हमारे जो गार्डन है, बगीचा है, उसके नीचे थोड़े ही दूर पे क्या है? एक शीट है, छप्पर है, झोपड़ी है। बॉटम मतलब नीचे, थोड़े ही दूर पे। with a spider's web hanging across the door. और वहाँ के दरवाज़ों पे स्पाइडर्स वेब मतलब क्या है? मकड़ी के जाल लटका हुआ है। हैंगिंग मतलब लटका हुआ। उसके दरवाजे पे मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। द hinges are rusty and creak in the wind. और उस दरवाजे के जो hinges है मतलब कब्जा है वो रास्टी, मतलब वहाँ पे जंग लग चुके हैं, वो जम गया है। एंड क्रीक इन द विंड, जब हवा आते हैं तब क्या होता है? क्रीक साउंड आता है। दरवाजे को खोलने से जब कर कर से आवाज आते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रीक। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई, जब मैं बिस्तर पे लेटा हुआ रहती हूँ। एंड आई लिसन, तब मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन द डोर वन डे, मैं उस दरवाजे को एक दिन जरूर खोलूंगा। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. There is a dusty old window around at the side. और उसके साइड पे क्या है? डस्टी ओल्ड विंडो मतलब वहाँ पे जो खिड़कियाँ है वहाँ पे डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ है। उसके साइड पे जो खिड़कियाँ है वो धूल से भरा हुआ है। विथ थ्री क्रैक पैन्स ऑफ ग्लास, और वहाँ के जो 3 ग्लास है वो क्रैक पैन्स मतलब टूटा हुआ है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है, देख रहा है मुझे। स्टेयरिंग मतलब घूरना, देखना। ईच टाइम दैट आई पास, जब जब मैं वहाँ से जाता हूँ, उस साइड से गुजरता हूँ, तब ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और मैं उस खिड़की से वहाँ पे एक दिन झाँक कर जरूर देखूंगा। पीप मतलब झाँकना। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शीट who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. My brother says there is a ghost in the sheet. और मेरे जो ब्रदर है, मेरे जो भाई है, वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे उस शीट पे एक घोस्ट है। Who hides under the rotten floorboards. Hides मतलब छिपा हुआ है। rotten मतलब, rotten floorboards मतलब जो फ्लोर पे जो लकड़ी के
बोर्ड बने हुए होते हैं वो, उसके नीचे वो भूत छुपा हुआ है। घोस्ट मतलब भूत। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, अगर मैं कभी वहां पे अपना पैर रखने की हिम्मत करता हूँ तो, डेयर मतलब हिम्मत करना, इनसाइड मतलब अंदर, ही विल जंप आउट एंड शॉप ऑफ माई हेड। ही विल जंप आउट मतलब वो बाहर निकलेगा, एंड शॉप ऑफ माई हेड और मेरे जो गर्दन है वो काट देंगे। शॉप ऑफ मतलब काटना। बट आई विल टेक ए पिक वन डे, पर फिर भी मैं वहां पे झाँक कर जरूर देखूंगा। पिक मतलब झाँक कर देखना। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the sheet for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that sheet one day soon, but not just yet. I know that there isn't really a ghost. मुझे पता है कि सच्चाई में कोई भूत नहीं होते। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शीड फॉर हिज डेन। मेरे जो भाई है वो झूठ बोलते हैं उस छप्पर को छिपने की जगह बनाने के लिए, वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो वहां पे छिपते हैं। डेन मतलब छिपने की जगह। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। वहां पे कोई कोई नहीं घूरता और कोई भी अजीब आवाज नहीं निकालता। स्ट्रेंज नॉइजेस मतलब अजीब आवाज निकालना। कोई भी वहां पे अजीब आवाज नहीं निकालते और वहां से कोई भी नहीं देखते। एंड द स्पाइडर हैज बीन गन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ी है वो अपने जाले से वो जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, कब ये मुझे नहीं पता। आई विल गो इनटू द शीट वन डे सून, मैं उस छप्पर पे एक दिन जरूर जाऊंगा, जल्दी ही वहां पे जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, पर अभी नहीं। और इसका पोएट कौन है? फ्रैंक फ्लाइन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? पोएम में स्पीकर कौन है? पोएट ही है, पोएट ही ये बोल रहे हैं। द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट। नंबर 2 है, इज शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? पोएट जो बोल रहा है वो डर रहा है या फिर वहां पे जाने के लिए उत्सुक है? क्या है? वो दोनों है, वो डर भी रहा है और वहां पे वो जाने के लिए उत्सुक भी है, उसे देखना भी है वहां वहां पे अंदर क्या है। ही इज बोथ अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस टू एंटर द शीट, and at the same time he feels that someone is staring at him. Number 3 क्या है? What is she he planning to do soon? वो क्या प्लान कर रहा है? क्या करने की प्लान कर रहा है? वो ये प्लान कर रहा है कि वो जल्दी ही वहां पे जाएगा और झांक के देखेगा। He is planning to peek into the sheet soon. Number 4 क्या है? But not just yet suggest doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. यहाँ पे जो लाइन है बट नॉट जस्ट येट, ये जो लाइन है वहाँ पे क्या सजेस्ट करता है? डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस। उसने जो कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, उस सेंटेंस में क्या दर्शाते हैं? वो डर रहा है, वो शंका में है, वो झिझक रहा है, वो लेजी है। क्या क्या है वहां पे? कौन सा वर्ड उसको सूट करता है? वो हेजिटेट कर रहा है ना, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसको अपने भाई ने डरा दिया कि वहां पे भूत है, अगर तुम वहां जाओगे तो भूत आके तुम्हारे गर्दन काट देंगे। ऐसे उसको डराया हुआ है, जाना भी चाहता है और उसके अंदर डर भी है कहीं वो भूत उसे मार ना डाले। The word hesitation seems right because the poet is a small child and his brother has told him that if he steps in the shade,
Ghost will jump out and shop off his head. तो आज के लिए इतना ही. Till we meet next. Take care. Bye bye.